लगना न पड़े। सरकार की इसी कोशिश में हम आप सभी का सहयोग भी बहुत शक्ति देता है। आप भी प्रयास करें कि आपके इलाके में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे में जागरूक हो, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जागरूक हो और जो लाभ उनको हक है, मैं तो जो बाकी है उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। उनको बताइए ये मोदी है वो आपको देकर के ही रहेगा। ठीक है सर। तो ये विश्वास पहुंचाएंगे सबको? बिल्कुल सर। ये माताएं बहनों को विश्वास है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रिभोई मेघालय से श्रीमती सिलमे मारा जी जुड़ी हैं। अब हम यहाँ चलते हैं। प्रधानमंत्री जी सर, शुक्रिया। नमस्ते सिलमे जी, कैसी हैं आप? ठीक हो सर जी। अच्छा सिलमे जी, सबसे पहले अपने विषय में बताइए, परिवार के विषय में बताइए, आपके काम के विषय में बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया इस समय के लिए। मेरा नाम है सिलमे के मारा। मेरा पिताजी का नाम है हेते डब्लू संगमा और मेरा माँ का नाम है नूल के मारक। और हमारे घर में 7 मेंबर है, जहाँ मेरा बड़ा बहन है और 3 भाई है। और मेरा गांव का नाम पिलांगकटा है और रिभोई डिस्ट्रिक्ट। हमारा ब्लॉक का नाम है कुमलिंग और ये मेरा ग्रुप का नाम है रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नांगरमे बीओ। और हो गया, मैं एसएसजी से जुड़ने से पहले एक छोटा दुकान करता था, जहाँ मैं उसमें इतना मेरा ज़रूरत का सामान या खर्चे के लिए नहीं निकलता था। लेकिन जब से मैंने 2019-28 मार्च को मैंने एसएसजी में जुड़ा है, उसके बाद मुझे मौका मिला है एसएसजी में काम करने के लिए। वो काम का नाम है एक्टिव वोमेन। मैं वहाँ पे जुड़ गया और वहाँ में काम किया, तो उसमें मुझे अच्छा लगा काम करके। और 20 बस्तियाँ में जाके मैं काम करता हूँ और 50 से भी ज़्यादा मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला लोग को बना के दिया है और वहाँ में मैं अच्छे से काम करता हूँ। और वो काम करने के लिए 20 बस्तियाँ में जाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता था सर जी। इसलिए मैंने हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन से मैंने 50,000 का लोन लिया है। उसी से मैंने एक स्कूटी लिया है, जहाँ मैं अच्छे से जाके बस्तियाँ में जाके मैं काम कर सकता हूँ। मैंने वहाँ से लोन लिया। फिर वो मौका मिलने के बाद में मुझे फिर ब्लॉक का तरफ से मुझे और नया मौका मिला है अच्छा काम के लिए, जहाँ मैं हमारे एरिया में बस्ती में रास्ता वो सब भी इतना अच्छा नहीं था और हमारे यहाँ में ब्लॉक में आने के लिए बहुत सा रास्ता बहुत दूर था। इसलिए हमारे ब्लॉक का तरफ से कस्टमर सर्विस पॉइंट वो खोलने के लिए दिया है। मैंने वो मौका भी मिला, मैंने वो भी खोल दिया दुकान। और वहाँ में मैं मेरा बस्ती का आदमी लोग को जैसे कि श्रम कार्ड बनवा के दिया है और पीएम किसान भी वो बना के दिया है रजिस्ट्रेशन करके। और हो गया हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है। और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है। और जितना सका मैंने मेरे एरिया का आदमी लोग को काम करके दिया है। और ये सब मिलने के बाद में फिर से हमारी एसएसजी रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप को मौका मिला है। हम लोग तो 2019 से हमारे रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग और बेकरी में भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग और बेकरी स्टार्ट किया है सर जी। और उसके बाद हम लोग को मौका मिला ट्रेनिंग वो सब, और हम लोग को ट्रेनिंग मिलने के बाद में हम लोग वो सब सामान बना के, जैसे कि हम लोग नारियल का कास और ये केले का चिप्स और बिस्किट और बेकरी और अलग अलग अचार हम लोग बना के मेरा रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ये सब बिजनेस किया है। और हमें ये सब से हमारे ग्रुप का मेंबर को भी बेनिफिट मिल गया है और आगे जाके हम लोग और अच्छा से करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे ग्रुप को मजबूत करने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये हमारी ये NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसी की वजह से हमारे ये
रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय का सभी महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हमें ये एनएलएम को खुलने का, एनएलएम से जुड़ने का बाद हम लोग को रिवॉल्विंग फंड 15,000 का उपहार मिला है, लाभ मिला है। और हो गया विलेज ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग को कम्युनिटी इंसेंटिव ये CI फंड मिला है। और हो गया हम लोग को बैंक से भी लोन लेने का मौका मिला है। ये सब के लिए भी एनएलएम को शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हो गया वो सब से हम लोग का मैंने वो 50,000 रुपया स्कूटी लेने के लिए दिया था विलेज ऑर्गेनाइजेशन से। और हो गया 50,000 मैंने फिर बैंक से लोन लिया है। वो मैंने एक CSC सेंटर, कस्टमर सर्विस सेंटर को चलाने के लिए एक लैपटॉप और एक प्रिंटर मेरा दुकान के लिए मैंने लिया है। उसी से मैंने हर महिला और हर गांव का आदमी लोग का सुविधा करके दिया है। और हो गया जो 15,000 हम लोग को, मेरा ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड मिला है 15,000 का, उसी से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे रुकना SSG ने। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय का तरफ से। शुक्रिया सर जी। सिल्मे जी, सबसे पहले तो मैं ताली बजा करके आपका गौरव करना चाहता हूँ। मैं ताली इसलिए बजा रहा हूँ कि आप जिस आत्मविश्वास से बोल रही है और एक साथ इतनी सारी योजनाएं बता रही है, ये तब संभव होता है जब खुद कोई काम करता है। रटा रटाया और कोई पढ़ा लिखा इससे नहीं होता है। और आपकी बातों से मैं लग रहा हूं कि आप खुद इससे इतनी डूब गई है, इतना काम कर रही है, इसके कारण ये कर रही है। और दूसरा, मैं खुशी इसलिए है कि आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हैं सिल्मी जी? क्योंकि सर जी हम लोग का एरिया में असमीज लैंग्वेज और इंग्लिश और गारो और हिंदी ये सब चलता है, इसलिए हम लोग का बोलने में इतना प्योर हिंदी तो नहीं मिलता है, लेकिन भी जितना सकते हैं हम लोग वही यूज करता है सर। आप बहुत बढ़िया बोल रही है, मेरे से भी अच्छी बोल रही है। मैं तो हिंदी बोलता हूँ तो बीच बीच में गुजराती आ जाता है। तो कभी मेरे साथी मुझे बताते हैं, साहब ये शब्द हिंदी में नहीं है। आप तो बहुत बढ़िया बोल रही है। सिल्मे जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आप खुद 50 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद कर चुकी है। हाँ जी सर, किया। थोड़ा इसके बारे में बताएंगी? हमारे गांव का बस्ती में सर बहुत सारा महिला है। कोई तो नहीं मालूम था ये SSG क्या था, क्या नहीं था, और क्या बेनिफिट है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो लोग को मालूम नहीं था सर जी। तो मैंने जाके वो लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, फिर जाके वो लोग को ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में 10 मेंबर करके मैंने जाके बनाया है मेरे टीम के साथ। और मैं कभी अकेला भी जाता हूँ वो सब करने के लिए नज़दीक बस्तिया में। दूर में तो हम लोग ग्रुप का हिसाब से जाता है, लेकिन नज़दीक में तो हम अकेला भी जाता है सर जी। और हो गया वो सब में जाके मैंने अच्छा से उन लोग को बताया ये ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये क्या के लिए होता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। और सेविंग कितना इम्पोर्टेंट है आगे जाके, वो सेविंग के बारे में मैंने बताया है वो लोग को ग्रुप होने का बाद में। और ग्रुप होने का बाद में वो लोग को कैसे ग्रुप को चलाना है वो सब भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है सर जी। फिर अभी तक तो सब कुछ हम लोग का एरिया में अभी चल रहा है। और हम लोग का यहाँ में जितना मेरा एरिया है सेचुरेटेड हो गया है, लेकिन भी एक गांव में, मतलब सब गांव में तो सेचुरेट तो हो गया है, लेकिन भी नया और भी एज का हिसाब से, उम्र का हिसाब से प्लस हो रहा है बोल के। और भी ग्रुप और बनाना है सर वो लोग को। और हम चाहता है कि आगे में जाके वो लोग को भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जगह में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है सर। सिल्मे जी, आपका काम निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाला है। आपने अकेले ही इतने सारे स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं, ये दिखाता है कि आप समाज के प्रति कितनी समर्पित है। आप जैसे नागरिकों का समर्पण हर लाभार्थी तक पहुंचने के हमारे संकल्पों की शक्ति बन जाता है। आप काफी उत्साह से काम कर रही है। और मैं जरा सिल्वी जी, आपके परिवार में कौन कौन है बताएं आपने?
और मेरा पिताजी है और मेरा माँ और मेरा बड़ा दीदी और बड़ा भाई और 2 छोटा भाई, सब मिला के 7 मेंबर है सर जी। और मेरा पिताजी पोस्ट ऑफिस में पियोन का काम करता है और मेरा माँ भी पोस्ट ऑफिस में क्लीनर का काम करता है। तो और आपके साथ मेरा आपके परिवार के लोग बैठे हैं? जी नहीं सर, नहीं, मेरा ग्रुप के मेंबर लोग आए हैं। सब आपके ग्रुप के हैं? हाँ जी सर। तो सब खुश हैं? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। हाँ खुश है सर। ये सिल्वी जी ने बताया, आप लोग सहमत हैं सब? हाँ सर। सहमत है सर। तो सिल्वी जी आपकी लीडर है? हाँ सर। अच्छा, आप काफी उत्साह से काम कर रही हैं, मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और इस काम को आप जारी रखिए। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी माताएं बहनें, उनको जितनी मदद कर सकते हैं सरकार करना चाहती है। आप जैसे लोग अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी सर। तो पक्का करोगी? हाँ सर। तो हाँ जी आप ही सर। गांव की मोदी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मुंबई महाराष्ट्र के कल्पना जी से अब संवाद करेंगे। कल्पना जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप हमारे बैठिए दिल से, कल्पना जी, हमारे बैठिए। नस नस से आशीर्वाद। बैठिए। कल्पना जी, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कमजोरी कम्युनिटी को आज आपके सामने बिठाकर पूछ रहे हैं, आपके लबों पर मेरा नाम ले लिए, इससे बढ़कर तो मेरा कुछ नहीं सर। मेरे कोई पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हमारा माँ टुकराया, बाप टुकराया, भाई बहन भगाया, और हमारे कम्युनिटी के साथ हम इतना दिन कैसा भी चलाते थे, पेट भरते थे। अभी मुंबई तो में अभी ठिकाना आप होने के बाद किन्नर समूह में रहती हैं कि अलग रहती हैं? किन्नर समाज के अंदर रहते हैं सर। हाँ हमारे बहनों के साथ, हमारे किन्नर बहनों के साथ साथ रहते हैं सर। हाँ। सभी लोग हम अलग से रहते हैं सर, कोई भी माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। माँ बाप टुकड़ा देते हैं, अभी सब एक साथ हो जाते हैं। 4 जन एक घर में रहते, 4 जन एक घर में रहते, 3 जन एक घर में रहते, ऐसे रहते हैं सर। फिर हम लोग कुछ शादी वगैरह में नाचने जाते थे, कोई बधाई लेके आके पेट भरते थे। जिसका बच्चा होता था वहां पे जाके लोली देकर उनको दुआ आशीष करके लेके आके पेट भरते थे। अभी मुंबई में ये बीएमसी के तरफ से हम लोग को समझाया गया था, आप लोग कुछ व्यवसाय करो, कुछ इज्जत से जिया करो। हमारे समझाने के बाद हम लोग एक बचत गट खोले थे। फर्स्ट हमारा बचत गट ही खोला था गवर्नमेंट पे। इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज्य में इतना खुश हो गए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल्पना जी, ये बचत सरकार गट- की योजनाओं से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कौन कौन सी योजनाओं ने बहुत ही आपको प्रभावित किया? सर मैं बचत गट खोलने के बाद हमारे 20,000 का अनुदान मिला था हमारे व्यवसाय खोलने के लिए। सर ऐसी बास्केट हम लोग बनाते हैं, डिजाइन डिजाइन का रकम बिस्किट बास्केट बना के हम बेचा करते हैं सर। उसके बाद इडली डोसा का दुकान खोल के उसमें भी चलाते हैं, और फूल बेचा करते हैं, और फल फ्रूट का धंधा भी करते हैं तो सर आप हम लोग। इडली डोसा क्यों बेचती है, भाजी पाव क्यों नहीं बेचती? पाव भाजी भी हमारे को आता नहीं सर। हाँ, और सर, ये जो मुंबई आते में हैं वो तो बनाते बड़ा हैं। पाव खाते हैं ना, मुंबई में तो। वड़ा पाव बेचने वाले बहुत है सर, गली गली को रोड रोड पे वड़ा पाव बहुत बेचते हैं। हाँ इडली डोसा चालू करे तो जरा सा अच्छा लगता बोल के हमको, धंधा चलेगा बोल के हाँ। करते हैं सर। और हमारे लेकिन को कल्पना जी, PM आपने स्वानिधि जो ये चीजें बना करके मुझे बताया, इस प्रकार से काम आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको मालूम है आप समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं? जरा सर मेरी आप तो बात करते हैं। मैं मेरी बात आपको कठिन लग रही है। देखिए, मैं बताता हूं, ये आप तो छोटा छोटा काम कर रही है, खुद का पेट भर रही है, लेकिन समाज में जो छवि है ना,
कि किन्नर लोग कभी आते हैं, परेशान करते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं। ये आपने उदाहरण बताया है कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमको अगर मौका मिले तो हम मेहनत करके पेट भरना चाहते हैं, हम समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। ये आप करके दिखा रही हो और ये पूरे किन्नर समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देगा और बाकी समाज को आप सबके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। आप इतना बड़ा काम कर रही हो। जी सर, आप देख लीजिए, अभी हमारे किन्नर समाज के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर रही हूँ सर। अभी महाराष्ट्र में कोई बचत गट नहीं था किन्नर के लिए। फर्स्ट पहले बचत गट हम ही खोला था और बाकी लोग भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। और वो संजय गांधी योजना का पेंशन आप दे रहे हैं, वो भी हम लोग सब देने के लिए कोशिश करें। पहले सब किसी को भी नहीं मिला था सर, अभी हम ले रहे हैं, सबको हम दिला रहे हैं सर। अभी तो कम से कम 1200 लोग से ज्यादा हम पेंशन ले चुके हैं। अच्छा, पीछे आपके समूह गट के लोग हैं कि और लोग बैठे हैं? नहीं, हमारे लोग ही बोल रही हूँ सर, सिर्फ हमारे किन्नर समाज के ही बोल रही हूँ सर। जरा हाथ ऊपर करें तो देखें कितने लोग हैं। सब काम करते इधर हैं? और भी हैं। अच्छा अच्छा कल्पना जी, आपका साई किन्नर बचत गट, उसके और क्या क्या काम है, जरा हमें बताएंगे आप? जैसा आपने बताया उससे सिवाय और क्या काम है? और हमारे सर वो सबको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बना के दे रहे हैं सर। सबको, हमारे मुंबई के अंदर कितने ट्रांसजेंडर हैं, सबको बना के देने के काम करते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड की जरूरत है, वो इस नकली लोग से बचने के लिए वो बना के दे रहे हैं सर। और पीएम स्वनिधि का वो योजना से सबको मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय करने के लिए उनको मदद करने का है। उनको ऐसे मांगना काम धंधा छोड़कर अपना कुछ व्यवसाय करो बोल के समझा कर उनको सबके पीएम स्वनिधि का लोन दिलाते जा रहे हैं सर। कल्पना जी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किन्नर समाज कैसे करेगा? अभी भी कुछ दिन बाकी है और अब तो मुझे बड़ा आग्रह हो रहा है, तो मैंने कुछ समय बढ़ाने का भी तय किया है। पहले तो 26 जनवरी तक करने वाले थे, लेकिन अब मुझे फरवरी में भी इसको चालू रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए लोगों को आप कितना जोड़ते हैं? सर हम जोड़ते हैं सर, सबको समझाते जा रही हूँ। आपके गारंटी वाली गाड़ी पे हमको बहुत मजा मिला था। हमारे एरिया में भी आई थी सर वो गाड़ी, सब हमारे बुलाया गया, हम लोग गए थे वहाँ पे, चेकअप किया जाता, बीपी शुगर का चेकअप किए थे। और वो आयुष्मान भारत का वो कार्ड का लिख लिया है, अभी कार्ड मिल ही जाएगा, उसमें बहुत सारे फायदा मिलेगा ना सर हमको हॉस्पिटल जाने के लिए, कुछ इलाज करने के लिए। कितने लोग हमारे बड़े बूढ़े लोग के पास पैसा नहीं है, अभी ये कार्ड मिल गया तो बहुत फायदा हो जाएगा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल्पना जी, आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आज आप ऐसी स्थिति में है कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही है। और मैं चाहता हूं किन्नर समाज के सारे देश में ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये सरकार किन्नर समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े के लिए कई योजनाएं चला रही है। और शायद हमारे देश में पहली बार किन्नर समाज के लिए भी कोई सरकार सोचती है, काम करती है। आपका जीवन और काम सबको प्रेरणा देने वाला है। पिछले 9 वर्षों में हमारा प्रयास है कि वंचितों को वरीयता मिले। हर वो नागरिक जो अब तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है, उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिले, उनके दरवाजे पर मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी कहते हैं, इसी सोच का विस्तार है। हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक योजनाओं का 100% सैचुरेशन ना हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर वंचित तक हमारी सरकार जरूर पहुंचेगी। चलिए, आप सबको मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे का क्या कार्यक्रम है मेरे लिए बताइए। मैं ये बोलने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से
निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें।